नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कि ई इनवॉइस टैली में किस तरह से कैसा दिखेगा। दोस्तों, ई इनवॉइस का सैंपल फॉर्मेट मैंने यहां पर आपको दिखाया है। ई इनवॉइस जो है वो अपन को टैली में से जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वो अपना आईआरएन जनरेट होने के बाद ये 64 कैरेक्टर का आईआरएन नंबर जनरेट, एक्नॉलेजमेंट नंबर, डेट जनरेट होने के बाद ई इनवॉइस का क्यूआर कोड भी जनरेट होता है। तो ये टैली में कुछ इस तरह से दिखता है और गवर्नमेंट ने ई इनवॉइस के लिए बहुत सारी डिटेल्स देनी मैंडेटरी बोली है। तो कौन कौन सी डिटेल्स मैंडेटरी ई इनवॉइस में बोली है? तो सेलर डिटेल जिसमें नेम, एड्रेस, जीएसटीएन हो, बायर डिटेल, कंसाइनी, डिस्पैच फ्रॉम, आइटम डिटेल्स, आइटम में क्वांटिटी, रेट, यूक्यूसी, इनवॉइस डिटेल में नेम, डेट, अदर चार्जेस, एक्सपोर्ट हो कर रहे हो इन दैट सिनारियो, शिपिंग, बिल नंबर, डेट, पोर्ट कोड, करेंसी, कंट्री कोड, इवे बिल है तो फिर इन दैट सिनारियो डिस्टेंस, ट्रांसपोर्टेशन मोड एंड पिन कोड। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं कि आज अगर गवर्नमेंट ने 5 करोड़ के थ्रेशोल्ड तक ई इनवॉइस अगर बोला है, कल गवर्नमेंट 1 करोड़ का थ्रेशोल्ड रिड्यूस करके लेके आ सकता है। तो वो टाइम पे ई इनवॉइस क्या है, ई इनवॉइस कैसे जनरेट होगा और ई इनवॉइस गवर्नमेंट क्यों लेके आ रही है वो समझना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का सीबीआईसी जो है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने ई इनवॉइस मैंडेटरी कौन से टर्नओवर से ज्यादा टर्नओवर के लिए किया है? 5 करोड़ से ज्यादा का 1 अगस्त 2023 से। गवर्नमेंट क्यों इनवॉइस को इतना प्रमोट कर रहा है या इस रिस्ट्रिक्शन से लेके आ रहा है? तो गवर्नमेंट को टैक्स इवेजन जो हो रहा है वो कम करना है और स्कोप ऑफ मैन्युपुलेशन। मान लो कि मैंने आज एंट्री कुछ की, 10 दिन के बाद एंट्री को मैं चेंज करता हूं, तो वो वाला पार्ट जो है वो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं चेंज करना चाहता है और करे कोई चेंज तो पता चले, उसी लिए अपना ई इनवॉइस आया है। यहाँ पर जेन्युइन रिफंड कोई भी पार्टी अगर चाहे तो जैसे ही आपको ई इनवॉइस वाली पार्टी दिखती है तो आपको टेंशन नहीं रहेगा कि आपको आईटीसी आपका ब्लॉक होगा कि नहीं। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है इजीली मिल जाएगा और इनवॉइस अपलोड जो है वो भी आगे चल के ऑटो पॉपुलेट जीएसटीआर 1 में हो जाएगा। मान लो गवर्नमेंट थ्रेशोल्ड को 50 लाख या 1 करोड़ लेके आता है तो आपका रिटर्न फाइलिंग जो है जीएसटीआर 1, 2A, 2B वो सारा का सारा कंप्लीटली ऑटोमेटिक हो सकता है और ईवे बिल के साथ ई इनवॉइस जनरेट टैली प्राइम में एक साथ कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा वो भी देखते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो ई इनवॉइस में अपन को देने जरूरी है या मैंडेटरी है? तो B2B या B2G टैक्स इनवॉइस। दूसरा, एक्सपोर्ट इनवॉइस इंक्लूडिंग एसईजेड्स, अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एसईजेड क्यों भी दिखाना है। रिवर्स चार्ज इनवॉइसेस, आउटर सप्लाई फॉर रिवर्स चार्जेबल आइटम एंड सर्विसेज, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, सभी पर आपको ई इनवॉइस मैंडेटरी है। जब भी ई इनवॉइस जनरेट हो जाता है तो कैंसल 24 घंटे के भीतर भीतर पॉसिबल है। 24 घंटे से ज्यादा टाइम चला जाए तो आप ई इनवॉइस को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, आपको क्रेडिट नोट ही जनरेट करना पड़ता है। यहाँ पर आपको ई इनवॉइस जनरेट टैली में से ही डायरेक्टली कैसे जनरेट होता है? तो टैली प्राइम है वो खुद जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर है, उसको आईआरएन पोर्टल, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल का डायरेक्ट एक्सेस है और आईआरएन पोर्टल ही जीएसटी और ईवे बिल पोर्टल यूज करता है। तो टैली जो है वो एपीआई एक्सेस के थ्रू जीएसटी अपना रिटर्न फाइलिंग वाला पोर्टल और ईवे बिल वाला पोर्टल दोनों को एक्सेस कर पाता है। यहां पर हम सिंगल इनवॉइस अपलोड की प्रोसेस देख रहे हैं। आइटम को सिलेक्ट किया है और इनवॉइस जो है उसको आईजीएसटी सिलेक्ट करके केस करेंगे। ये एक्सेप्ट करते ही आपको डू यू वांट टू जनरेट इनवॉइस, यस करने पर इनवॉइस लॉगिन क्रेडेंशियल देने आवश्यक है।
एक बार देने के बाद यूजर नेम पासवर्ड आप 6 घंटे तक ई इनवॉइस डायरेक्टली टेलीग्राम से जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे आपने कहा आपका रिन्यूअल वैलिड हो तो आप ई वे बिल ई इनवॉइस दोनों डायरेक्टली जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको काम का लगा हो तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच, धन्यवाद फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।